अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और इसी टॉपिक को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। कार्बोनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और किस में? ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट में। तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट हमारा क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आर से अल्काइल, Mg से मैग्नीशियम और Br से ब्रोमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है आर पर यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और Mg पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और Br पर भी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। प्लस CO2। CO2 को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सेंटर में हमारा आएगा C डबल बॉन्ड O एंड हियर विल बी अ डबल बॉन्ड O। और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर। हम यहां ड्राई ईथर ही लेंगे। अगर मॉइस्ट ईथर हम लोग लेते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट इज हाईली रिएक्टिव। वो इसके साथ जो है वो क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा। इसलिए हमने यहाँ क्या लेना है? ड्राई ईथर लेना है। तो हम ये वाला रिएक्शन दो तरीकों से करवा सकते हैं। एक तो हम लोग क्या ईथर सॉल्यूशन बनाकर किसका? मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ड्राई ईथर लेंगे और प्लस अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बोलेंगे इथरियल सॉल्यूशन ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। और दूसरा मेथड ये है कि हम लोग क्या लें? कार्बन डाइऑक्साइड को लें किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सॉलिड फॉर्म में हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? ड्राई आइस का। ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम सस्पेंड करवा दें ईथर के अंदर और साथ में क्या डाल दें? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अभी here will be a partial positive charge, here will be a partial negative and here will be a partial negative. This alkyl group having a negative charge act as an nucleophile और electrophilic center ढूंढेगा, टिंग टिंग करता हुआ, डांस करता हुआ इस पर करेगा अटैक। और ये वाला डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, अनस्टेबल हो जाएगा, कुछ तो करेगा, तो फिर ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखें R जुड़ने वाला है किसके साथ? C के साथ, क्योंकि C पर अटैक किया है तो here will be R। उसके साथ लगा पड़ा है क्या? C। फिर उसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड O। फिर उसके साथ क्या? यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव किया तो इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। ये अटैक करेगा किस पर? Mg पॉजिटिव पर। तो इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? MgBr। नाम क्या बनेगा? एल्कोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी इसकी क्या होगी फिर? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। R C डबल बॉन्ड O MgBr प्लस हमारा क्या आएगा? एसिड। उसके लिए हम लोग लिखेंगे H प्लस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा? बॉन्ड का ब्रेक, बॉन्ड की क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कुछ की बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा CH3O पॉजिटिव। इसका मतलब भी यही है कि बीच में हमारा O होगा, इधर H, इधर H और इधर H, और ये डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा? H प्लस एंड वाटर। और आपको पता है यहां हमारा क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव चार्ज। ये वाला नेगेटिव चार्ज टिंग टिंग करता हुआ इस H पर अटैक करेगा क्योंकि यहां क्या होगा? इस H पर पार्शियल पॉजिटिव और इस OH पर क्या होगा? नेगेटिव। यहां से हमारा OH जो है वो निकल जाएगा। अभी क्या बना? R C डबल बॉन्ड OH। इस O के साथ हमारा क्या लगा? H। इसी को हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं R C डबल OH प्लस। पीछे क्या बचा? OH नेगेटिव और Mg प्लस है। Mg पर क्या है? प्लस चार्ज है, तो Mg प्लस और OH नेगेटिव मिलेंगे तो क्या बनेगा? Mg। साथ में उसके पहले ही लगा पड़ा है क्या? Br। और इधर हमारा क्या लगा? आकर OH। और यही हमारा टारगेट था। हम लोग क्या प्रिपेयर करना चाह रहे थे? एसिड को प्रिपेयर करना चाह रहे थे और इसका नाम क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम और साथ में हम लोग क्या लगाने वाले हैं?
ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। दिस वन इज द जनरल रिएक्शन। तो हमें पता है अल्काइल की जगह हमारा कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो अल्काइल की जगह हम लोग ग्रुप लगा रहे हैं मिथाइल। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा CH3 और इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ अल्काइल को हटाकर हम लोग क्या लिखेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा ग्रुप लगा दिया है मिथाइल लगा दिया। तो इस R की जगह भी हमारा क्या लगने वाला है मिथाइल CH3 जो है वो यहाँ लग जाएगा। तो इस R की जगह भी हमारा क्या लगेगा CH3 और इस R की जगह भी हमारा क्या लगेगा मिथाइल ग्रुप CH3। तो ये हमारा क्या होगा एसिडिक एसिड RCOOH, ये हमारा क्या हो जाएगा एसिडिक एसिड जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट इसमें देखें कि हमारा ये स्टेप अप प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? स्टेप अप प्रोसेस है। स्टेप अप प्रोसेस कौन सा होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन एटम की तादाद जो है प्रोडक्ट में वो क्या हो जाए ज्यादा हो जाए। अभी देखिए रिएक्टेंट में कार्बन एटम की तादाद क्या है ओनली 1, और प्रोडक्ट में कार्बन एटम की तादाद देखें एक हमारा कार्बन ये है, दूसरा हमारा ये, इसलिए हमने इसे क्या बोला स्टेप अप प्रोसेस का नाम दिया। यहाँ चेन अप प्रोसेस का जो है हम लोग इसे नाम देंगे। और इस रिएक्शन की जो ड्रॉबैक है वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन से जो है हम लोग क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते, फार्मिक एसिड जो है वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मिक एसिड में एक ही कार्बन होता है, तो हमें मिनिमम जो है 2 कार्बन वाला बनाना पड़ेगा। अब इसी का आईयूपैक नेम जो है वो क्या होगा एथानोइक एसिड होगा। फॉर एग्जांपल हमने प्रोपानोइक एसिड प्रिपेयर करना है जिसमें जो 3 कार्बन हो, ये वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फाइन ये कार्बन बढ़ जाएगा एंड में आके, तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड जब प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ब्यूटानोइक एसिड को प्रिपेयर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टार्ट में प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो लेना पड़ेगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो एंड में हमारा क्या प्रिपेयर हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज द मेथड जिससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक और मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल्म डॉट।